तो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत साहू है, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी। आज हम आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे स्फीयर के। पिछले टर्न पे जो न्यूमेरिकल्स बताए गए थे अभी कुछ रह गए थे। हम चाहते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल बचे ना, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम आपको बता दें। तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है द प्लेन। दो न्यूमेरिकल से लिखे गए हैं, लेकिन जो नीचे न्यूमेरिकल से लिखा है पहले हम उसकी बात करेंगे। क्या लिखा है? लेट द प्लेन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 मीट द एक्सेज एट द पॉइंट ए बी सी एंड फाइंड द इक्वेशन टू सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड आल्सो फाइंड द सेंटर। देखिए, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, इतनी बात तो हम आपको बता चुके हैं पहले ही, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। पिछले टर्म पे मैंने आपको याद हो तो ये प्लेन था, प्लेन ए बी सी, और इस एक्स वाई जेड, इस प्लेन के कोऑर्डिनेट ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, और इससे ये इस स्फीयर का समीकरण। पहले अभी सिर्फ स्फीयर का समीकरण निकालेंगे। अभी जो सर्किल बनता है वो स्फीयर से ही बनता है ना, स्फीयर और प्लेन मिल करके एक सर्किल बनता है। उस सर्किल का सेंटर निकालना है तो पहले तो हमें स्फीयर निकालना होगा ना। हाँ, तो वो स्फीयर क्या है? प्लेन दिया गया है, स्फीयर जो बनेगा वो ये बनेगा। ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, फिर भी हम एक जनरली निकाले देते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब ये मूल बिंदु से जब जाता है तो क्या हो जाता है? ये 0 हो जाता है। फिर बारी बारी से a 0 0 से पास कराओगे। जब a 0 0 से पास कराओगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 0 0 0 2 au इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू माइनस a/2, v इज इक्वल टू माइनस b/2, w इज इक्वल टू माइनस c/2। यही तो निकलते थे। ये सब उठा करके यहाँ पर प्लेन पे रख दिए जाते थे। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इज इक्वल टू 0। ये स्फीयर आ गया। ये हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, ये हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ स्फीयर, इसका सेंटर क्या हो जाएगा? ए बी सी। हाँ, ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए सेंटर किसका चाहिए? ये तो सेंटर स्फीयर का है, हमें सर्किल का सेंटर चाहिए। और सर्किल का सेंटर अगर चाहिए तो हम क्या करते हैं? ध्यान से देखो, जैसे ये है, ऐसे प्लेन कटता है, ये स्फीयर का सेंटर होता है, ये सर्किल का सेंटर होता है। तो अब इस लाइन का समीकरण निकालेंगे। क्या करेंगे? इस लाइन का समीकरण, वो लाइन क्या होगी? ये इसके सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से जा रही होगी, इसका काम खत्म। अब इसको देखो, इस स्फीयर के सेंटर से जा रही होगी ए बी सी से, और इस प्लेन के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस क्या है? 1/a 1/b और 1/c। क्लियर हो गया? तो हम वही स्फीयर का सेंटर हो गया। अब हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर ए बी सी, स्फीयर का सेंटर है ये, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्लियर? क्या हो जाएगा? इस पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी, और डीआरएस क्या हो जाएंगे? प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस लगेंगे। प्लेन का नॉर्मल के डीआरएस क्या है? 1/a 1/b 1/c। आर क्या करेंगे? सेम आर मान लेंगे। अब देखिए, अब इसको साफ कर रहे हैं, हमारा काम कुछ नहीं है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन मान लेंगे, वो इस प्लेन पर रख देंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी।
आर की वैल्यू पॉइंट पर रख देंगे, पॉइंट आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, समझ गए क्या करना है, वही करने जाए हम साफ कर रहे हैं। देखिए तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो गया, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इसमें क्या बनेगा पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा, आर अपान ए प्लस उधर जाएगा, हाँ सॉरी गलत हो गया, सेंटर ए बी सी ना हो करके यू वी की वैल्यू ये आए थे, याद करो, b/2 c/2 माइनस में आए थे, तो माइनस यू माइनस बी डब्ल्यू होता है, ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा b/2, ये हो जाएगा c/2, a/2 b/2 c/2। क्लियर। अब ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा, चलिए r/a प्लस a/2 कामा r/b प्लस b/2 r/c प्लस c/2, ये क्या हुआ, सेंटर हुआ। दिस सेंटर लाई ऑन, दिस सेंटर लाई ऑन प्लेन x अपान ए, इसमें रखना है तो क्या आ जाएगा, x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी, इसमें रखिए x अपान ए में तो क्या आ जाएगा, r अपान ए प्लस 1/2 r अपान बी प्लस 1/2 r अपान सी प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। देखिए 1 1 मिल करके ये 1 कट गया, माइनस 1/2 आ जाएगा, r 1 अपान ए 1 अपान बी सॉरी 1 अपान ए स्क्वायर, r अपान ए स्क्वायर r अपान बी स्क्वायर r अपान सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 अपान बी स्क्वायर 1 अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/2 ए की पावर -2, ऐसे लिख लो, ए की प्रूफ में ऐसे है, परीक्षा में लिख के आता है इसलिए लिखा नहीं, मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये देखो आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आपको केवल यहाँ उठा के रख देनी और कुछ नहीं करना है, पॉइंट आ गया। कभी कभी ऐसे ही लिख दो कि पॉइंट वेयर आर इज इक्वल टू ये, नहीं आर की वैल्यू आपको केवल यहाँ क्या करना है, शिफ्ट कर देनी है यहाँ करके, बस और कुछ नहीं करना। क्लियर हो गया, पॉइंट आ गया, आर की वैल्यू केवल रखना है, रख लेंगे आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पहले तेज़ी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिया। अब हटाते हैं इसको, ऊपर वाला न्यूमेरिकल से देखते हैं। ऊपर वाले न्यूमेरिकल्स को आप ध्यान से देखें, क्या लिखा है ऊपर वाले न्यूमेरिकल का है, सो दैट द सेंटर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय द प्लेन थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा लाई ऑन द स्फीयर x x माइनस अल्फा y y माइनस बीटा z z माइनस गामा। ऑल सेक्शन ऑफ स्फीयर है तो हमें लोकस निकालना पड़ेगा। जब हम लोकस निकालेंगे तो क्या करेंगे, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं, x1 y1 z1, क्या मानते हैं x1 y1, कुछ भी मान लीजिए FGH मान लीजिएगा, बाद में x y z रख देंगे। तो लेट x1 y1 की बात करेंगे अब हम, लेट सोल्यूशन, लेट x1 y1 z1 बी द सेंटर ऑफ द सेक्शन and center of the sphere and center of the sphere। इस स्फीयर का सेंटर क्या है बोलो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर इज क्या है 0 0 0, दैट इज द डिसीज ऑफ द लाइन। ऐसा कर लो, इसको C मान लो और इसको क्या मान लो, O मान लो। सेंटर के स्फीयर को क्या मान लिया, O, और C क्या है, x1 y1 z1 हमने क्या माना है, सेंटर ऑफ द सेक्शंस, सेक्शंस के सेंटर माने हैं। तो द डिसीज ऑफ द लाइन OC R क्या हो जाएगा, इसमें इसको घटा लीजिएगा, x1 -0 y1 -0 z1 -0, तो क्या हो जाएगा x1 y1 z1 एंड सो
द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कटिंग द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कटिंग। देखिए जो प्लेन सेक्शन है ना, प्लेन सेक्शन, तो शो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन कटिंग द गिवन स्फीयर, जिससे ये काटे जाते हैं, कटिंग द गिवन स्फीयर इन ए सर्किल विद सेंटर x1 y1 z1 is the equation of plane through x1 y1 z1 and at right angle, परपेंडिकुलर है मतलब राइट एंगल टू OC एंड इट्स इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। देखो प्लेन के नॉर्मल के ये होती है, इस पॉइंट से जाने वाले उसका A x माइनस x1 B y माइनस y1 C z माइनस z1 इक्वल टू 0 ये होगा। लेकिन हम DRS किसके मान चुके हैं, DRS क्या निकले थे, OC के DRS। भाई ऐसे प्लेन इस पॉइंट से जा रहा और परपेंडिकुलर टू OC हो तो क्या आएगा, x ऐसे x1 और y1 z1, ये ABC के स्थान पर ये DRS रहेंगे और पॉइंट x1 y1 z1 होगा। अब उसने कहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा से भी जाता हो तो इसको संतुष्ट करा दो। दिस प्लेन पास थ्रू अल्फ़ा बीटा गामा, तो रख दीजिएगा क्या आ जाएगा, x1 अल्फ़ा माइनस x1 प्लस y1 बीटा माइनस y1 प्लस z1 गामा माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई क्वेश्चन। और ये कह रहा था कि अल्फ़ा बीटा गामा से भी जा रहा है। जब लोकस निकालते हैं तो क्या करते हैं, x1 y1 z1 के स्थान पर क्या रख देते हैं, x y z, तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड लोकस। अगली लाइन लिखना है रिक्वायर्ड लोकस, देन रिक्वायर्ड लोकस क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर x y z रख देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम इसको साफ कर रहे हैं। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए तो रिक्वायर्ड लोकस क्या हो जाएगा, यहाँ पर x y z रख देंगे, x और अल्फ़ा माइनस x प्लस y बीटा माइनस y प्लस z गामा माइनस z इज इक्वल टू 0। अब ये हमको प्रूव करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फ़ा y माइनस बीटा प्लस z माइनस गामा इज इक्वल टू 0। ये आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर हो गया। चलिए अगला एक न्यूमेरिकल्स अभी और है, एक न्यूमेरिकल्स और बताने जा रहे हैं आपको। ठीक, देखिए हटा रहे इसको। If R is the radius of the circle, सर्किल ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू 0। प्रूव दैट यहाँ लिख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू
एम डब्लू माइनस एन वी का होल स्क्वायर एन यू माइनस एल डब्लू का होल स्क्वायर एल वी माइनस एम यू का होल स्क्वायर। ये सवाल है। तो देखिए प्रूफ आप अच्छे से जानते हो, ये प्रूफ है, सवाल नहीं है। आप इसको एक आर्टिकल समझ के चलिए। ये ऐसे प्लेन काटा गया, ध्यान दें। ओ इसका सेंटर क्या है, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्लू, और ये बड़ी वाली रेडियस कैपिटल आर है, ये एन है, ये पी है, और सर्किल के रेडियस उसने क्या दे रखी है, स्मॉल दे रखी है। सर्किल जानते हो नीचे ऐसे बनता है प्लेन कटने के बाद में। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्लू, सॉरी सेंटर है, ये तो सेंटर के देते हैं, सेंटर रेडियस आर इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये है कैपिटल आर। इसी को आप यहाँ पर ओपी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ओपी। तो ये हमको पता है यार, और ये पता है, ये डिस्टेंस ओ एन चाहिए। ओ एन क्या है, ओ एन है लेंथ है, द लेंथ है, ये द लेंथ परपेंडिकुलर टू प्लेन फ्रॉम सेंटर। इससे इस प्लेन पर लंब डाला गया है, तो जब लंब डालोगे तो क्या आएगा, माइनस एल यू माइनस एम वी माइनस एन डब्लू बटे अंडर रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक, तो फार्मूला लगा दीजिएगा। फार्मूला क्या था यहाँ पर, यहाँ उस दिन मैंने बताया था ओ पी स्क्वायर ये बराबर ओ एन स्क्वायर, ऐसे बताया था, पी एन स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। क्लियर। तो रखिए यहाँ पर स्मॉल आर रखना है, ओ पी की वैल्यू ये रख देनी है, ओ पी की वैल्यू, ओ पी क्या है, ओ पी ये है यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी माइनस ओ एन क्या है, ओ एन ये है, इसमें माइनस कॉमन ले लो, स्क्वायर कर दो, नीचे से रूट हट जाएगा। क्लियर। ऐसे गुणा कराओ, आर स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बराबर यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू ने माइनस एल यू एम वी एन डब्लू का होल स्क्वायर। ये जो माइनस डी लिखा है, देखो प्रूफ में ये हमको इधर चाहिए लेफ्ट में, तो ये कॉमन सफ़ेद इधर आएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। क्लियर। ये और माइनस डी इधर आया, इतना बचा रहेगा क्या, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल यू एम बी एन डब्ल्यू का होल स्क्वायर। अब देखो लाग्रेंजेज आइडेंटिटी जो होती है, लाग्रेंजेज आइडेंटिटी, राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड लाग्रेंजेज आइडेंटिटी का लेफ्ट पार्ट लिखा है, और ये होता है उसका राइट पार्ट, होता है राइट हैंड पार्ट। तो ये दोनों बराबर होते हैं ना, तो हम ये उठा करके यहाँ पर रख देते हैं और लिख देंगे बाई लॉगरेंजेज आइडेंटिटी एम डब्ल्यू माइनस एन वी का होल स्क्वायर
एन वी यू माइनस एल डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस एल वी माइनस एम यू का होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे? बाई लाग्रेंजेज आइडेंटिटी। क्लियर हो गया? लाग्रेंजेज आइडेंटिटी से क्लियर हो गया। ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका तेज़ी से सब लोग। साफ कर रहे हैं इसको। कितना समय हो गया? अच्छा, समय 20 मिनट हो गया। चलिए देखिए, क्लियर हो गया? हटा दें इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? चलिए अगला सवाल लिखते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल्स इसके ख़त्म हो गए हैं इस टाइप के। अब टेंजेंट प्लेन की बात करना है, लेकिन अभी हम फिर भी रुकेंगे। अभी हम आपको आज एक कंडीशन का बताएंगे। कंडीशन फॉर द दो स्फीयर ऑर्थोगोनल, एक दूसरे को परपेंडिकुलर में कब काटेंगे? जो दो स्फीयर होंगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होती है? देखिए ज़रा। मान लीजिए ये पहले तो दो स्फीयर लिखें। पहले क्या लिखें? दो स्फीयर लिखें। तो चाहे हेडिंग डाल लो, कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनलिटी ऑफ, कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्फीयर, टू स्फीयर्स। देखिए दो स्फीयर दिए गए हैं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस 2 = 0, 2u डैश x 2v डैश y। ये दो स्फीयर दिए गए हैं। दोनों के ध्यान से देखो, हम दोनों स्फीयर ऐसे लिखे देते हैं। एक छोटा बनाना है, एक बड़ा बनाना है। दोनों को ये सेंटर है, यहाँ से दोनों स्पर्श रेखाएं ऐसे मिलाइए, इनको सेंटर से होकर के जाएंगी और ये 90 डिग्री होगा। तो ये सी सी डैश हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। इसका सेंटर हो जाएगा यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। इसका सेंटर हो जाएगा, यहाँ लिखे देते हैं, माइनस यू डैश माइनस वी डैश माइनस डब्ल्यू डैश। ठीक। तो और यहाँ पर रेड सेंटर तो दोनों को यहीं लिख दिए। अब यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। रेडियस दोनों को बता दें। सी पी क्या हो जाएगी? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। और सी पी डैश इस वाले की रेडियस क्या हो जाएगी? अंडर रूट यू डैश स्क्वायर वी डैश स्क्वायर डब्ल्यू डैश स्क्वायर माइनस डी डैश। क्लियर? सी सी डैश क्या हो जाएगा? सी सी डैश हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंडर रूट यू माइनस यू डैश का स्क्वायर वी में डैश का स्क्वायर डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश का स्क्वायर। ठीक। तो ये आ गया सी पी। हाँ, यहाँ से देखो, इनका स्क्वायर का योग इसके स्क्वायर के बराबर होगा। सी पी डैश का स्क्वायर बराबर सी सी डैश का स्क्वायर। इनका स्क्वायर यहाँ लिखिए, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी यू डैश स्क्वायर वी डैश स्क्वायर डब्ल्यू डैश स्क्वायर माइनस डी डैश बराबर ये आ जाएगा। इनके स्क्वायर भी लिख देते हैं, यू स्क्वायर यू डैश स्क्वायर माइनस 2u डैश वी स्क्वायर वी डैश स्क्वायर माइनस 2vv डैश डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू डैश स्क्वायर माइनस 2w डैश। देखिए इधर के जितने स्क्वायर है सब कट जाएंगे, डी डैश को स्क्वायर वाले जितने भी हैं सब क्या करेंगे? कट जाएंगे। तो आपको सब में माइनस से गुणा करा दीजिएगा, तो 2u डैश 2vv डैश प्लस 2w डैश = d प्लस डी डैश। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये कब की है? जब स्फीयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन मतलब परपेंडिकुलर काटते हैं। क्लियर होगा? स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई, स्क्रीनशॉट लीजिएगा सब लोग।
ले लिया। दो न्यूमेरिकल्स लिखते हैं, दो न्यूमेरिकल्स। ऐसे लिखना है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6y देखिए ये दो न्यूमेरिकल लिखे हैं, आर ऑर्थोगोनल, ये स्वरूप शो करना है, आर ऑर्थोगोनल। इसी का न्यूमेरिकल से बताना था। ध्यान से देखो पहले वाले के लिए यू की वैल्यू क्या है 0, वी की वैल्यू 3, डब्ल्यू की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 8। दूसरे में आओ, यू डैश की वैल्यू 3, वी डैश की वैल्यू 4, डब्ल्यू डैश की वैल्यू 2 और डी डैश की वैल्यू 20। करिए, इसमें रखिए, ये सब दोनों उठा करके यहाँ हम रख रहे हैं 2, यू डैश 0 हो जाएगा, 2 वी क्या है 3 इंटू 4 प्लस इसमें आओ डब्लू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ 12 24 4 28। और डी डैश उधर का निकालिए, डी प्लस डी डैश, तो वो भी पहले में कितना आया 8, दूसरे में कितना है 20, कितना आ गया 28 आ गया। ये आपका यू डैश प्लस वी डैश प्लस डब्ल्यू डैश, ये भी 28 आया, डी प्लस डी डैश भी 28 आया, तो दोनों क्या हो गए ऑर्थोगोनल हो गए। क्लियर हो गया। अब आज इतना ही, टेंजेंट प्लेन नई बात कल करेंगे। धन्यवाद।